हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे सी लैंग्वेज की क्लास में। आज हम जो फ्लो चार्ट है उसके सिंबल्स की बात करेंगे, जो कि आपके एल्गोरिदमिक अप्रोच है उसके इक्वलेंट है, या आपकी प्रोग्रामिंग अप्रोच है उसके भी इक्वलेंट हैं। और अभी तक जो हमने पढ़ा है उनके लिए जो भी सारे ज़रूरी फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट हैं आपके प्रोग्रामिंग में किसी भी कंसेप्ट या किसी भी तरह के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये किस तरीके से हैं और क्या पर्पज़ है वो हम देखेंगे। तो एक तो आपको ये देखना है कि हर एक जो सिंबल है उसका किस प्रकार से आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफिकली, फिर उसका पर्पज़ क्या है। तो एक तो सिंबल क्या है, एक उसका नेम क्या है सिंबल का, और तीसरा उसका पर्पज़ क्या है। पर्पज़ कह दीजिए या यूज़ कह दीजिए, तो आपका ये है। तो सबसे पहले जो है वो आपका सिंबल है वो है ये ओवल। इसको आप ओवल कह सकते हैं या आप इसको एलिप्स भी कह सकते हैं। इसका पर्पज़ जो है वो किसी भी मतलब आपका एल्गोरिदम या प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग बताने के लिए किया जाता है, या कोई प्रोसीजर या मेथड है उसके स्टार्टिंग या एंडिंग के बताने के लिए किया जाता है। तो पर्पज़ है इसका स्टार्ट एंड स्टॉप, दोनों में इस्तेमाल होता है ऑफ एन एल्गोरिदम और प्रोग्राम। दोनों के केस में एल्गोरिदम या प्रोग्राम इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि एल्गोरिदम के लिए भी हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, प्रोग्राम के लिए भी हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो आपका दोनों सिचुएशन में ये काम आता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका ये पैरेललोग्राम, जिसका इस्तेमाल जो है हम इनपुट और आउटपुट के लिए, मतलब कहीं पे भी हमको यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है या उसको आउटपुट में कुछ शो करना है, तो उसके लिए जो है हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका पैरेललोग्राम है। और मैंने कहा कि जैसा कि ये इनपुट आउटपुट बॉक्स से नाम से भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसका पर्पज़ जो है वो यूज़र से इनपुट लेने के या उसे कुछ आउटपुट देने के काम आता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो है वो है आपका ये रेक्टेंगल। और ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो वो आप जो है वो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बनाने में दोनों है तो क्वाड्रिलेटरल, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, और वो आपको एल्गोरिदम में डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए कि ये आप पैरेललोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे आप इनपुट आउटपुट करेंगे, और ये आपका जो है वो रेक्टेंगल है और ये आपका प्रोसेसिंग के काम आता है। प्रोसेसिंग मतलब आपका कोई भी, जैसे एक आपको फार्मूला आप लिख रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं जिसका इवैल्यूएशन सीपीयू द्वारा किया जाना है, और जिसका कोई ना कोई पर्टिकुलर रिज़ल्ट, मैथमेटिकल रिज़ल्ट या किसी भी फॉर्म में आपका रिज़ल्ट आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन की बात जो कहीं ना कहीं उसमें होनी चाहिए। तो इसको प्रोसेसिंग बॉक्स भी कहते हैं, और इसकी शेप जो है वो रेक्टेंगल जैसी होती है। इसके बाद जो हमने अभी नया पढ़ा है वो है आपका ये डायमंड। इसको डायमंड जो है वो बोल सकते हैं, डिसीजन बॉक्स भी बोल सकते हैं। इसका पर्पज़ जो है वो ब्रांचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रांचिंग मतलब अगर आपके प्रोग्राम में
कहीं भी अगर मगर वाली सिचुएशन बनती है कि अगर ऐसा है तो ये होगा, अगर ऐसा है वैसा है तो कुछ और होगा, यानी कहीं ना कहीं प्रोग्राम में एक पॉइंट पे कई सारे यानी एक से ज़्यादा अगर एग्जीक्यूशन पाथ या ब्रांचेस आपको एग्जीक्यूशन के लिए क्या करनी है, क्रिएट करनी है, तो आप जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ब्रांचिंग कह दीजिए या डिसीज़न मेकिंग, उसमें जो है वो आपका इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें से आपको जो है वो दो साइड्स, मतलब इसका जो है कि मैंने कहा डिसीज़न मेकिंग है, तो इसमें एग्जीक्यूशन के लिए दो साइड होती हैं, वो आप इधर से और इधर से भी निकाल सकते हैं, चाहें तो आप इधर से और नीचे से दो ब्रांचेस निकाल सकते हैं, या मतलब एक जो ऊपर वाला जो कॉर्नर है या वर्टेक्स है वो आपका जो है इनकमिंग फ़्लो को बताता है कि इधर से एग्जीक्यूशन का फ़्लो जो है वो आ रहा है, और आपका बाकी की जो तीन साइड है उनमें से कोई भी दो साइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए ये और ये दो साइड जो है वो ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपका इसका एक साइड में आपका ट्रू के लिए या जो कंडीशन दी है उसमें यस के लिए, और दूसरी वाली में फॉल्स या नो के लिए जो है वो हम एग्जीक्यूशन सीक्वेंस जो है वो बनाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके एरोज़। अब एरो जो है फ्लो चार्ट में वो किसी भी डायरेक्शन से किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, मतलब एरो आपकी कहीं पे यूँ ऊपर से नीचे भी हो सकती है, किसी सिचुएशन में नीचे से ऊपर भी हो सकती है। नीचे से ऊपर विशेष तौर पे जब आपने कुछ टास्क परफॉर्म किया है पहले और उसको आपको क्या करना, दोबारा एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप इसके लिए नीचे से ऊपर की तरफ भी फ़्लो ले जा सकते हैं। उसके अलावा वो आपके लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जो है वो आपका हो सकता है, डिपेंड्स कि आपका अगर फ़्लो चार्ट कई बार क्या होता है उसकी विड्थ बढ़ती जाती है, तो उसमें क्या होता है कि आपका विड्थ जब बढ़ रही है तो उसमें कई पॉइंट्स पे एग्जीक्यूशन जो है वो लेफ़्ट टू राइट भी बताए जाते हैं, राइट टू लेफ़्ट भी बताए जा सकते हैं। तो ये आपके जो है एरोज़ हैं, ठीक है। ये आपका फ्लो या एग्जीक्यूशन पाथ फ्लो और एग्जीक्यूशन पाथ बताने में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो 5 सिंबल हैं जिसमें आपका ओवल जो कि आपके हर एल्गोरिदम के स्टार्टिंग में भी और उसके आखिर में भी इस्तेमाल किया जाएगा, या किसी प्रोग्राम के लिए आप फ्लो चार्ट बना रहे हो तो उसमें भी ऐसा होगा कि आपके एक तो जो मेन है सी लैंग्वेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो मेन के लिए भी आपका स्टार्टिंग के लिए आपका ये ओवल स्टार्टिंग में बनेगा, मतलब ओपनिंग ब्रेस जहाँ हम लगाते हैं मेन के बाद, उसके बाद सबसे नीचे जो है वो वहाँ पर भी बनेगा, मतलब जहाँ पे आपका क्लोजिंग ब्रेस होता है, मेन ख़त्म होता है। फिर अगर आपने मान लीजिए एक से ज़्यादा अगर आपने क्या बनाए हैं, फंक्शंस बनाए हैं, मेन के अलावा भी फंक्शंस आपने क्रिएट किए हैं, तो उसके लिए भी जो है वो आपको ओवल का इस्तेमाल करना है, यानी हर फंक्शन के स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए भी ओवल का इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो पैरेललोग्राम है वो आपका इनपुट आउटपुट के लिए, मतलब आप जैसे कोई भी सी के साथ बात करो, स्कैनएफ जहाँ कहीं भी आएगा या कोई दूसरा फंक्शन यूज़र से इनपुट का आएगा तो उसकी जगह आप पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे ही प्रिंटएफ या कोई भी आउटपुट फंक्शन आएगा तो उसके लिए भी ये आपका इस्तेमाल किया जाएगा। ये एल्गोरिदम में कहें तो जहाँ कहीं भी रीड या इनपुट की वैल्यू आएगी, इनपुट स्टेटमेंट आप लिखेंगे जो कि कहीं ना कहीं यूज़र से इनपुट लेने का काम कर रहा है, तो भी आपका ये पैरेललोग्राम आएगा। और आउटपुट के लिए या प्रिंट के लिए, राइट के लिए जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं सूडो कोड जो एल्गोरिदम में, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होगा। फिर आपका जो है रेक्टेंगल, मैंने जैसा बताया प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो कोई भी जब आप क्या करते हैं कैलकुलेशन के लिए या कोई भी
जिसमें इंटरमीडिएट रिज़ल्ट या फाइनल रिज़ल्ट कैलकुलेशन के लिए आप फार्मूला लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो वो आपका प्रोसेसिंग जो है सीपीयू को, जिसमें ना तो वो इनपुट ले रहा है ना आउटपुट दे रहा है, यूँ समझिए, और कहीं ना कहीं कुछ गणना कर रहा है, तो वो आपका ये रेक्टेंगल इस्तेमाल होगा। डिसीजन मेकिंग का जैसे मैं बताया ही कि आपका कहीं ना कहीं आपका डिसीज़न लेने में, मतलब इन सेंस कि आपका कोई कंडीशन बेस्ड जो है वो मल्टीपल एग्जीक्यूशन पाथ क्रिएट करने में जो है वो आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चूँकि कंडीशन बेस्ड है और उसमें कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा पाथ होते हैं, तो वो हम कहते हैं डिसीज़न मेकिंग, क्योंकि आप इस कंडीशन के बेस पे आप या तो इधर जाओगे या उधर जाओगे, या कई सारे जो पाथ हैं उनमें से किसी एक पे आप कहीं ना कहीं आपका एग्जीक्यूशन जो है वो आगे मूव करेगा, इसलिए इसको डिसीजन मेकिंग भी हम कहते हैं। और फाइनली जो है वो एरो आपके हैं ही, तो एरो से जो है वो आप जो है फ्लो को किसी भी डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, किसी भी प्रकार से जो है वो मूव करवा सकते हैं। तो ये थे फ्लो चार्ट्स के मेरे हिसाब से सफिशिएंट सिंबल्स हैं। आगे से हम फ्लो चार्ट में कोई नया सिंबल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, और जो हमारा प्रोग्रामिंग नीड्स हैं या हमारी एल्गोरिदम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए ये सिंबल सफिशिएंट हैं। तो आप इनको एक बार समझ लें, देख लें कि कौन सा किस तरीके से काम कर रहा है, और अच्छे से इसको याद भी कर लें, ताकि आगे जब भी हम फ्लो चार्ट बनाएं तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो कि ये यहाँ पे सिंबल क्यों लिया गया है। तो आज के क्लास में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।